भाई बहनों का मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आज आप सभी के द्वारा आप सबको पता है कि पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा की जो तैयारी है वो आज से हमारे चैनल पर शुरू हो गई है ना। आज शुरू दिन है तो कुछ कम क्वेश्चन को लेकर के शुरुआत को लेकर के करने के लिए अपन कुछ कम क्वेश्चन लाए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, है ना। आपको रोज 100 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के आपको MCQ मिलेंगे विकल्पीय, जिससे आप अपने पढ़ कर के और जो तैयारी है वो कर पाएंगे, है ना। जो ज़्यादा समय खराब ना करते हो अपन आज हिंदी का क्वेश्चन लेते हैं जो ज़रूरी हैं, जो आपकी पेडागोजी और आपके व्याकरण कोर्स दोनों को मिला कर के लाए हैं। तो पहले क्वेश्चन से अपन शुरू करते हैं। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं, है ना। बोलकर, लिखकर, AB दोनों इनमें से कोई नहीं। भाषा का जो अपना लिखित रूप है अपन उसको कैसे, तो ये तो बिल्कुल सही है कि अपन लिख कर बताएंगे, है ना। भारत की राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो भारत की राष्ट्रभाषा उर्दू है, हिंदी, अंग्रेजी, इनमें से कोई नहीं। तो अपना इसका सही आंसर होगा हिंदी। व्याकरण भाषा के बताता है नियम, काम या AB दोनों, तो इसका आंसर होगा A नियम। व्याकरण जो होता है भाषा के क्या बताता है, वो नियम बताता है ना। पुष्प कौन सा शब्द है, तत्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। हाँ, इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है थोड़ी कि तत्सम क्या होता है और तत्भव क्या होता है। आप थोड़ी शॉर्टकट में समझते चलिए। तत्सम का मतलब होता है जो संस्कृत भाषा का बिना किसी अपभ्रंश के या बिना किसी बदलाव के सीधे ज्यों का त्यों लिख देना ही तत्सम कहलाता है। अधिकतर आपके जो शब्द रहेंगे वो संस्कृत भाषा के ज्यों के त्यों शब्द मिल जाएंगे आपको, है ना। तो उसे बोलते हैं तत्सम। जैसे अपन कह सकते हैं अग्नि, है ना, लेकिन अपन उसके आम भाषा में बोलते हैं आग। तो जो अग्नि है वह अपनी हो गई तत्सम, और जो आग हो गई वो हो गई अपनी तत्भव। तो इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, है ना, मतलब जिनका संस्कृत से सीधा ही ले लिया गया है बिना किसी बदलाव के, वो होते हैं अपने तत्सम। और तत्भव जो अपन बोलचाल की भाषा में भी कह सकते हैं और जो हिंदी के शब्द हैं, है ना। तो पुष्प कौन सा है, पुष्प को तो अपन, है ना, फूल भी कह देते हैं, लेकिन जो पुष्प है वो संस्कृत के शब्द है, अपन संस्कृत में पढ़ें। तो इसका आंसर तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज, तो आंसर आएगा तत्सम। ऊ, बड़ा ऊ के उच्चारण स्थान हैं। अपन तो इनको उच्चारित करके अपने आप, जैसे ऊ, जैसे ही ऊ बोलते हैं तो अपनी जो ओंठ होती हैं उसका प्रयोग होता है। क्या दंत से होता है, बिल्कुल नहीं, कंठ से, ओष्ठ से, है ना, और ओंठ से। तो वो अपन जैसे ऊ तो अपना पूरा जो होता है भैया वो होता है ओंठों से। किससे होता है, ओंठों से। जो आंसर सही है डी। ए ओ औ कौन सा स्वर है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इनमें से कोई नहीं। अब आपको थोड़ी स्वर के बारे में बात करते हैं इस क्वेश्चन में। भैया स्वर और व्यंजन तो आप बिल्कुल जानते हैं। अगर स्वर की परिभाषा की बात करें तो स्वर वो होते हैं जो अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। इन्हें बोलते समय, लिखते समय किसी वर्ण की ज़रूरत नहीं होती, है ना। जो व्यंजन होते हैं वो अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते और बिना स्वर की सहायता से न लिखे जा सकते न पढ़े जा सकते। बात आती है स्वर की, तो भैया स्वर दो प्रकार के होते, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में 4 अक्षर आते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। और बड़ा जो जैसे दीर्घ स्वर बोलते हैं उसमें आते हैं 7 अक्षर, बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा ऊ, ए, बड़ा ए, ओ और औ। इन दोनों को मिलाकर के संख्या हो जाती है 11, जिनको अपन जानते हैं कि जो व्यंजन की संख्या है वो 11 है। तो ए ओ औ कौन सा स्वर है, अब आपको पता चल गया होगा, तो वो होता है दीर्घ स्वर। आंसर, है ना, इसमें ज़रूर मिसप्रिंट है, सी संयुक्त स्वर नहीं है, ये होता है दीर्घ स्वर। मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं, जो मात्राएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2, 3, 5 या 7, आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इन सभी के उत्तर लिख के भेज सकते हैं।
तो मात्राएं जो होती हैं भैया वो होती हैं 3 प्रकार की, है ना। हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हाँ, मैंने कहा कि जो हिंदी कि अगर व्यंजन वर्णों की संख्या की बात करते हैं अपन, तो व्यंजन वर्णों की संख्या जैसे अपन ने किए स्वर, तो स्वर होते हैं 11, है ना। और जो व्यंजन होते हैं भैया उनकी संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33। ध्यान रखना इन क्वेश्चन, जो बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है जी, है ना, कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 और स्वरों की संख्या 11। क वर्ग का उच्चारण स्थान है। अब का वर्ग, का, खा, गा, घा और इंगा 5 वर्ग कल चलते हैं भैया अपने। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। इन चारों के 5 वर्ग के जो का से लेके अगले 5 अक्षर जैसे का, खा, घा, गा, घा और इंगा, है ना, ये वर्ग हो जाते हैं। तो का वर्ग जब अपन आते हैं तो का, है ना, मूर्धा नहीं हो सकता, दंत नहीं हो सकता, है ना, कंठ होता है भैया। का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है पा, है ना। पा वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा, है ना। तो बोलते समय जो होता है वो होता है ओष्ठ। टा वर्ग का उच्चारण स्थान है दंत, कंठ, ओष्ठ या मूर्धा। तो आंसर है भैया मूर्धा, है ना। अगला है चा वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु, ओष्ठ, कंठ है, इनमें से कोई नहीं। तो चा, छा, झा और इंगा, है ना। तो इन चा वर्ग का आंसर होगा तालु। और पा, फा, बा, भा, मा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो जैसे ही अपन इनका उच्चारण करते हैं तो भैया अपन को पता चलता है ओष्ठ। कैसे पता चलता है? कि अपन ओंठ के द्वारा अपन इसका उच्चारण कर रहे हैं। अंतः स्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो चाहे अंतः स्थ हो, चाहे ऊष्म हो, चाहे संयुक्त हो, ये चारों व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं, है ना। अंतःस्थ होता है यारा, लावा। संयुक्त व्यंजन होता है छत्री, ज्ञानी, त्रिशूल और श्री। और अपना ऊष्म होता है तीनों सा और हा। तो अंतःव्यस्था भैया अपने होंगे 4, है ना। तीसरा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? संज्ञा से, संज्ञा का मतलब होता है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का होता है वो संज्ञा होती है। तो अब उससे बना विशेषण माने जो उसकी विशेषता बताता हो। कुलीन, नमक, कृपा, ये जाति, ये तो नहीं है भैया। कुली, है ना, नमक, कृपा, ये जाति, इसका आंसर होगा कुली, है ना। कुल जो होता है वो, है ना, संज्ञा होती है, उसका बन के कुलीन हो गया। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? जापान, गुणी, दान या जाति। तो भैया इसका आंसर होगा बी, गुणी। गुण एक होती है संज्ञा, लेकिन उसका अपन जब विशेषण, उसका जब अपन विशेषता बताते हैं तो गुणी हो जाता है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? नमकीन, दयालु, धनवान या फुर्ती। फुर्ती, है ना। इनमें से कौन सा शब्द संख्या से बना विशेषण नहीं? अपमानित, नियमित, वार्षिक या अपमान। तो इसका आंसर है डी, अपमान। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? इच्छुक, प्यास, पशु या संतोष। तो इच्छुक, है ना। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम से बना हुआ विशेषण है? मैं, वह या कोई। सर्वनाम का मतलब होता है भैया जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, है ना। कोई, तेरा, है ना। तो इसका आंसर है तेरा। अपने जो आज के 20 क्वेश्चन है भैया हिंदी से, और अगले 20 से 50 क्वेश्चन कल हम आपको लेके आएंगे। ये आज का पहला टॉपिक है ना। कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं जो अपन ने सामान्य ज्ञान की पढ़ने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। आपको कल 2 या 3 वीडियो और आएंगे हिंदी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। फिर अपन कुछ चीज़ें लेकर भी आएंगे जो आपको पहले बताएंगे कि तत्सम, तद्भव, है ना, संधि, समास, इन सब का अपन पहले पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद आपको MCQ देंगे। तो
अगर आप वर्ग 3 पात्रता और चयन दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ी रहिए। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और सभी ग्रुपों में भेज दें, है ना। और कल 10 बजे तक हिंदी की बहुत अच्छी वीडियो आप तक पहुंचने वाली है, जिसमें कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन MCQ आपको मिल जाएंगे, है ना। आप सभी का चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद।